हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कोरी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है और हम अपनी पहली क्लास में शुरुआत करने जा रहे हैं पाषाण युग यानी स्टोन एज की। वह काल जो पत्थरों पर आधारित था। मानव के द्वारा शिकार के लिए औजार व हथियार पत्थरों के बनाए जाते थे। दोस्तों, आज की क्लास छोटी होगी क्योंकि पाषाण युग एक छोटा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पुरा पाषाण काल, अंग्रेजी में इसे पैलेलिथिक पीरियड कहते हैं। वह समय जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल आधुनिक काल से 24 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, भारत में पुरा पाषाण काल के अवशेष आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कर्नाटक के उष्णगी, उड़ीसा के कोलियाना, राजस्थान के डिडवाना के श्रृंगी तालाब के निकट, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिगनपुर से भी मिलते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को किस आधार पर तीनों में बांटा गया है। तो दोस्तों, इसके जलवायु परिवर्तन और उस समय के पत्थरों के हथियार व औजार के प्रकार के आधार पर तीनों में बांटा गया है। पहला है निम्न पाषाण काल, इसको अंग्रेजी में पैलेलिथिक पीरियड कहते हैं। इसका समय 36,000 ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसको अंग्रेजी में मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। इसका समय 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और तीसरा है नव पाषाण काल, इसको अंग्रेजी में न्यूलिथिक पीरियड कहते हैं। इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं निम्न पाषाण काल। यह पुरा पाषाण काल का सबसे लंबा समय है। इस समय के मनुष्य पत्थरों से निर्मित औजारों का प्रयोग करते थे, जैसे हस्तकुठार यानी कि हथौड़ा, खंडक यानी कि कुल्हाड़ी, विदारणी मतलब चाकू। अधिकांश पुरा पाषाण युग हिमयुग से गुजरा है। निम्न पुरा पाषाण स्थल भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, जिनमें असम की घाटी, सिंधु घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी प्रमुख है। दोस्तों, असम की घाटी असम में है, सिंधु घाटी पाकिस्तान में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, इतिहासकारों के द्वारा निम्न पाषाण काल खत्म होने में लगभग 26,000 वर्ष का समय लगा। यह समय पुरा पाषाण युग स्टार्ट होने से लेकर मध्य पाषाण युग स्टार्ट होने तक माना जाता है। दोस्तों, निम्न पाषाण काल के लोगों को आदिमानव कहा गया क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं थी। दोस्तों, वह जीवन व्यतीत करने के लिए शिकार करते थे। शिकार के लिए वह हथौड़े का प्रयोग करते थे, जिससे वह सिर्फ छोटे जानवरों का ही शिकार कर पाते थे। इस काल का मनुष्य अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह और पशुओं का शिकार करके करता था। पुरा पाषाण काल का मानव पर्वतों की कंदराओं में रहता था, मतलब गुफाएं, जिसका मतलब गुफाएं भी हैं। आग का आविष्कार इसी काल में हुआ। दोस्तों, पुरा पाषाण काल का मानव आग के बारे में जानकार नहीं था। वह उसे गर्मियों में जंगलों में लगी आग के बारे में पता चला। इस काल में पशु जिसके बारे में मनुष्य परिचित था वह बंदर, हिरण, बकरी, भैंस, गाय, बैल, नीलगाय, सुअर, बारहसिंगा, गेंडा, हाथी आदि थे। इनके अवशेष व कलाकृतियाँ भीमबेटका की गुफाओं में मौजूद हैं। दोस्तों, आप जो इमेज देख रहे हैं ये भीमबेटका की गुफाओं की इमेज है। दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भीमबेटका में जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में जो चित्र पाए जाते हैं वह अधिकतम किस रंग के हैं। तो दोस्तों, वह अधिकतम लाल रंग के हैं। आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये अधिकतम सिर्फ लाल रंग के ही पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब स्टार्ट होता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मनुष्य के विकास का वह अध्याय जो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य में आता है। इतिहासकार इस काल को 12,000 साल पूर्व से लेकर 10,000 साल पूर्व तक मानते हैं। 12,000 से लेकर 10,000 साल पूर्व तक इस युग को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण युग भी कहा गया। दोस्तों, मध्य पाषाण काल के मानव का विकास, दिमाग धीरे धीरे विकसित होने लगा। उसे रहना, कपड़े पहनना व शिकार करना अच्छे से आने लगा। वह पत्थर पे पत्थर को घिसकर उसे नुकीला बना लेता था, जिससे उसे शिकार में मदद मिलती थी। मध्य पाषाण काल का मानव यह जान चुका था कि नुकीली चीजों से शिकार आसानी से हो सकता है। मध्य पाषाण काल में शल्क उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया। मुख्य रूप से पत्थरों की पपड़ियों के बने विभिन्न प्रकार के फलक, भाला व खुरचनी मिलते हैं। हमें भाला और फलक जैसे हथियार अधिक मात्रा में मिले हैं।
इस काल के लोगों को कपड़े पहनना आया। इस काल तक हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था तथा जलवायु गर्म तथा आर्द्र हो चुकी थी, जिसका प्रभाव पशु पक्षियों तथा मानव समूह पर पड़ा। दोस्तों, मध्य पाषाण युग में प्रक्षेपास्त्र तकनीक प्रणाली का विकास हुआ, मतलब जिसे तीर कमान भी कहते हैं। इस तीर कमान के आ जाने से छोटे पशु पक्षियों का शिकार भी आसानी से होने लगा तथा मछलियों का शिकार भी आसानी से होने लगा। मध्य पाषाण कालीन स्थल: राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत में कृष्ण नदी के दक्षिण क्षेत्र अर्थात राजस्थान से मेघालय तक व उत्तर प्रदेश से लेकर सुदूर दक्षिण तक प्राप्त हुए हैं। मतलब मध्य पाषाण युग कालीन स्थल पूरे भारत में ही मिलते हैं। राजस्थान का बागौर व आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिनका काल लगभग 5500 ईसा पूर्व माना गया है, लेकिन यह अपवाद है क्योंकि पशुपालन का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ है। बागौर से पाषाण उपकरणों के साथ साथ मानव कंकाल एवं परिवर्ती काल के लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। सराय नाहरराय, यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से गर्त स्थल, आवास हेतु झोपड़ियों का साक्ष्य भी मिले हैं तथा गर्त चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं। सराय नाहरराय से 8 संयुक्त गर्त चूल्हे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो संयुक्त परिवार प्रथा का उदाहरण है। यहाँ से आवास के प्रमाण भी मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला मानव का अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही मिलता है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। 1867 में CN कार्लाइस ने श्रीलंका क्षेत्र में मध्य पाषाण कालों की सबसे पहले खोज की थी। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब स्टार्ट होता है नव पाषाण काल, मतलब न्यू स्टोन एज। नव पाषाण काल में आर्द्रता कम हो गई तथा हिमयुग का अंतिम अवस्था थी। इस समय आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। इस काल में औजार अधिक तेज व चमकीले थे। ये औजार हमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश और बिहार के पठार से मिले हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बेतमाचेली से ब्लेड पर आधारित औजार बनाने भी प्रारंभ किए। हड्डी के औजार के भाले, आकृतियाँ, छड़े, नोकदार सुइयां आदि भी प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक हड्डी के औजार आंध्र प्रदेश में मूछताला चेतानुगामी से भी प्राप्त हुए हैं। हिमयुग की अंतिम अवस्था में लगभग 4000 वर्ष पूर्व होमोसेपियंस मानव प्रजाति का जन्म हुआ, जिसे ज्ञानी मानव या बुद्धिमान मानव भी कहा गया। नवपाषाण युग मानव प्रौद्योगिकी विकास की वह अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व से 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना गया है। दोस्तों, नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। लकड़ी के पहिए का आविष्कार 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। दोस्तों, नवपाषाण काल के मानव को पता चला कि बीज से वनस्पति बनता है। वह उसे बोने लगा। बोने के साथ साथ उसकी सिंचाई करना भी सीख गया। वह अनाज पकने पर उसकी कटाई कर भंडार करना भी सीख गया। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों हुआ। यह उस काल की अब एक विशेषता है। दोस्तों, कई स्थानों पर इस युग के अनाज के दाने भी मिले हैं। इन दानों से पता लगता है कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थी। दोस्तों, इस युग में मनुष्य ने कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। कहीं कहीं झोपड़ियों और घरों के अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम में गड्ढे को घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे घर को गर्तवास का नाम दिया गया है। मेहरगढ़ में कई घरों के अवशेष मिले हैं जो चौकोर और आयताकार हैं। नवपाषाण युग में कृषक और पशुपालक एक साथ छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे। परिवार के समूह ने जनजाति को जन्म दिया। जनजाति के सदस्य को आयु, बुद्धिमत्ता और शारीरिक बल के आधार पर कार्य दिया जाता था। श्रेष्ठ और बलशाली पुरुष को जनजाति का सरदार बनाया जाता था।
नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति परंपरा होती थी। भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि में इनकी संस्कृति का ज्ञान होता है। इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प यानी सांप की पूजा विशेष रूप से करते थे। इस काल में मिट्टी के बने बर्तन कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों पर रंग लगाकर, चित्र बनाकर इन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास हुआ है। नवपाषाण युग मानव प्रौद्योगिकी के विकास की ये लास्ट पॉइंट है जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है। दोस्तों, उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ पाकिस्तान में, गुपकराल और बुर्जहूम कश्मीर में, कोल्डीहवा और महागढ़ा उत्तर प्रदेश में, चिराद बिहार में, हुल्लूर और पयमपल्ली आंध्र प्रदेश में गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें उगाने के प्रण मिले हैं। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इन्हें लास्ट में रखा है जिससे आप लोग हमेशा अच्छे से इसे याद कर सकें। प्रारंभिक मानव आकेटक खाद्य संग्राहक था। इसका मतलब है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था। मानव का जन्म 36,000 बिफोर क्राइस्ट हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, मनुष्य ने आग के बारे में पुरापाषाण काल में जाना। जैसा कि मैंने बताया, वह आग के बारे में जंगलों में गर्मियों में लगी आग से जाना। मनुष्य आग का प्रयोग नवपाषाण काल में कर पाया, जिससे खाना पकाना, सर्दियों में ठंडों से बचना और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।